इलेक्शन लड़ने वाले हैं? मैंने सेंट्रल से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे फॉर्म भरा है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए हमारी शिनाख्त का है, हमारी तहज़ीब और हमारे नाम को बचाने का है। जैसे आप सब जानते हैं कि मैंने औरंगाबाद का जब नाम बदला गया था महाविकास आघाड़ी की सरकार द्वारा, उसके खिलाफ मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया था कांग्रेस शहर ज़िला अध्यक्ष पद का। और उसके बाद ये कानूनी लड़ाई जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चली, जो अभी भी चल रही है, ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और मैंने लड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि कानूनी लड़ाई के साथ साथ एक राजनीतिक लड़ाई भी लड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लोगों के सामने आया हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी, महाविकास इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी, MIM, ये कोई भी जो है, ये हमको औरंगाबाद का जो नाम तब्दील हुआ है उसको वापस औरंगाबाद लाया जाए, इस पे मदद नहीं करेगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं असेंबली में जाऊं, ऐवान में जाके इसके लिए एक बिल अपनी तरफ से पेश करूं कि इस शहर को जो आपने संभाजी नगर किया है इसको फिर से औरंगाबाद किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी मुझे उनकी पॉलिसी के खिलाफ काम करने देगी। लेकिन मैंने ये भी बात साफ की है कि अगर औरंगाबाद की जनता मुझे खौल देती है, मुझे अपनी तरफ से एक उम्मीदवार, अपना नुमाइंदा के तौर पर भेजती है ऐवानों में, और कोई पार्टियां जो भी सरकार जो है बन रही है, अगर सेकुलर सरकार बन रही हो, तो मेरा उसको समर्थन रहेगा। और हम चाहेंगे कि जो फूले शाहू अम्बेडकर की जो सोच है, जो गांधीवादी विचारधारा, जिसका कि मैं हमेशा से एक फॉलोअर रहा हूं, वो इस मुल्क में और महाराष्ट्र में प्रिवेल करे। लेकिन जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा औरंगाबाद के नाम और शिनाख्त और हमारी तहजीब को बचाना, वो शामिल रहेगा। इसको नाम को वापस लाना, उसके साथ साथ जो है इस शहर के अंदर जो बुनियादी सहूलियात की और जो विकास की और जो रोजगार की और जो सारी चीजें, जो बहुत सारी चीजें जो एक इंसानी समाज, एक माशरे को मिलनी चाहिए, उसकी कमी है, उसको मैं उसके ऊपर काम कर सकूं, वो यहाँ की जनता के लिए ला सकूं। इन मुद्दों पे मेरा चुनाव रहेगा। मैं कोई जाति, धर्म और जातिवाद के ऊपर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट की बात हो, विकास की बात हो, साथ ही साथ हमारी तहजीब, हमारी शिनाख्त एक औरंगाबाद कर के तौर पर बची रहे। और हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे शहर में जैसे डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब ने काम किया था, उस काम को, जिसमें सभी समाज के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, के लिए काम करूंगा या मैं किसी एक धर्म के लिए काम करूंगा, डॉक्टर साहब ने सबके लिए काम किया था। उनको अपना आदर्श मानते हुए गांधीवादी फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को मैं आगे रखते हुए काम करना चाहूंगा। और एक, जैसे हम कहेंगे कि एक प्राउड औरंगाबादी के तौर पे मैं इस शहर के सारे लोग और हमारी आने वाली नस्लें यहाँ फले फूले, इस दिशा में मैं काम करना चाहूंगा। पब्लिक को आप क्या मैसेज देंगे? पब्लिक को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि इन सारी पार्टियों ने हमको फेल किया है। ये सारी पार्टियां जो है, ये हमारी नफ्सियात से, हमारे जो इमोशंस है, उससे खेलती हैं। या आके कहीं आपको कोई कोई एक नाम से उकसाएगा, कभी कोई दूसरे मुद्दों पे उकसाएगा, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। काम अगर औरंगाबाद में किसी ने किया है तो मलिक अंबर के बाद, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बाद डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब ने किया है। काम अगर किया है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे AR अंतुले साहब ने किया है, जिन्होंने यहाँ पे हमको हाई कोर्ट दिया। इस किस्म से यहाँ पे काम तो इन पार्टियों ने कुछ किया नहीं है। कोई खड़े रहता है, ये इस पे उंगली उठाता है, ये कहता है कि इसने मुझे टिकट नहीं दिया। कुछ लोग इसलिए चले गए कि उनको उस पार्टी से टिकट नहीं मिला, कुछ लोग इसलिए चले गए कि उनको पद नहीं मिला। तो एक दूसरे में जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, उसी तरीके से लोग पार्टियां बदल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने पार्टी छोड़ी है, विचारधारा नहीं। कांग्रेस को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस ने वो गांधीवादी और जो सेकुलर विचारधारा थी वो उससे हट गई, मैं उस पार्टी से हट गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक शहर का फर्द, एक शहर का बेटा होने के नाते मैं अपना हक अदा करूं और इस शहर के विकास के अंदर मेरा भी कुछ योगदान हो और लोगों के भरोसे को मैं कायम रख सकूं। इन्हीं मुद्दों पे मैं आगे आया हूं। आए थे उसमें से भी आप उससे खड़े होने वाले थे, कुछ स्थापना की थी नई पार्टी की? देखिए, हमने जो दल स्थापना किया है उसको हमने इलेक्शन कमीशन से मंजूरी भी दे दी है। लेकिन हमारा इरादा है कि उसको हम आने वाले महानगर पालिका में हम अपने उम्मीदवार उतारें, आने वाली जिला परिषद, नगर पालिका, इसमें हम अपने उम्मीदवार उतारें। अभी हमारे पास जो बाकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ ऐसे कोई हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नहीं थे, इसीलिए उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स लड़ाने पड़ते हैं, आपको ज़्यादा बी फॉर्म देने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस महाराष्ट्र के अंदर जो है वो एक सेकुलर सोच की सरकार नहीं बने। बीजेपी और शिवसेना RSS की आइडियोलॉजी से हमेशा हमारा विरोध रहा है और विरोध रहेगा। अगर कभी ऐसी जातिवादी पार्टियां सरकार बना रही होंगी
तो मैं डेफिनेटली अपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा। लेकिन अगर सेक्युलर सरकार बन रही हो तो मेरा समर्थन उनको रहेगा, लेकिन अपने स्थानिक मुद्दों को मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहूंगा। जैसे मैंने इसमें अपनी तरफ से जो तजवीज़ की है, जो डिमांड की है, और उसको मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल जो हमारे एक फेडरेशन है, इसने भी काफ़ी पॉजिटिवली दिया है। और आपके जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो कई हमारे हिंदू संगठन हैं, उन्होंने उसको पॉजिटिवली दिया है। मैंने अपनी तरफ से ये डिमांड की है, जो मीडिया में भी इससे पहले भी छप के आ चुका है सब तरफ, कि इस शहर की आबादी अभी 15 लाख के ऊपर क्रॉस कर गई है। जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 है, उसके मुताबिक अगर किसी शहर की आबादी 3 लाख के ऊपर चली जाती है तो वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल कायम करना ये ज़रूरी हो जाता है। हमारे शहर में इस वक्त ये हालात बन चुके हैं कि बहुत आसानी से 2 महानगर पालिका कायम की जा सकती है, जैसे पूना और पिंपरी चिंचोड़, या बॉम्बे और थाने और बाजू बाजू की जो महानगर पालिका है। उसी तरीके से औरंगाबाद में 2 महानगर पालिका बनाई जाए। जो ओरिजिनल, जो पुराना 52 दरवाजे का शहर है, जो ये महानगर पालिका है हमारी, इसका नाम औरंगाबाद महानगर पालिका ही रखा जाए, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाए। जो दूसरी महानगर पालिका बनेगी, जैसे जो नई इलाकों की अंदर सिडको है, पैठन रोड है, बीड़ बाईपास है, उसको संभाजी महाराज के नाम से बिल्कुल किया जा सकता है। उसमें किसी भी औरंगाबाद के रहने वाले का विरोध नहीं है। दूसरी चीज, इसमें एक चीज ये है कि जब कोई महानगर पालिका कायम होती है तो उसमें सेंटर को लगभग 100 करोड़ रुपए का उसमें फंड देना पड़ता है इनिशिएशन के लिए। इस वक्त इन्होंने ये किया है कि इन्होंने हमारा नाम तो बदल दिया, लेकिन 100 करोड़ में से 1 रुपया भी सेंटर ने हमको नहीं दिया। तो मैंने इसलिए ये बात रखी है कि 2 महानगर पालिका बनाई जाए, एक को औरंगाबाद रखा जाए, दूसरे को संभाजी महाराज का नाम दिया जाना चाहिए। तो अगर आप दे सकते हैं। तीसरी चीज, जो एयरपोर्ट का नाम का मसला आया, उसमें भी हमारा कोई विरोध नहीं है कि अगर आप संभाजी महाराज के नाम से करना चाहें। एक और डिमांड उसमें मैंने ये की है कि जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है हमारे पास, DMIC, शेंद्रा बिडकीन MIDC एरिया, उसको भी अगर आप चाहें तो संभाजी महाराज का नाम दे सकते हैं, वो दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे शहर की जो पहचान, जो तहजीब, जो शिनाख्त है, उसको बिल्कुल बरकरार रखा जाना चाहिए, और इसको सभी समाजों की तरफ से समर्थन मिल रहा है।